गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। चलें, तो कंस्ट्रक्शन में वी वर डूइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। उसमें एक कैटेगरी कर ली थी। क्या थी वो कैटेगरी? एक बार मैं कैटेगरीज के नाम लिख दूं क्या सभी को? भाई कितनी कैटेगरीज हमको इन्वॉल्व करनी है? कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स हमने कल नोट डाउन नहीं किया था क्या? चलो एक बार मैं कैटेगरीज के नाम समराइज कर देता हूँ ना, ताकि एक मोटा मोटा अंदाजा रहेगा कि हाँ इतनी कैटेगरीज हैं। उससे क्या होता है कि क्वेश्चन भी सॉल्व आसानी से होता है, क्योंकि पता रहता है इस कैटेगरी का, इस कैटेगरी का, इस कैटेगरी का, है ना। तो हेडिंग तो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, आपने तो कल ही डाल दिया होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है। पहली कैटेगरी है कि वन साइड इज गिवन, वन साइड इज गिवन, वन एंगल इज गिवन, वन एंगल इज गिवन, और सम ऑफ अदर टू साइड्स, सम ऑफ अदर टू साइड्स आर गिवन। ये तो कल कर लिया हमने, इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को? चलिए, तो आज जो सेकंड कैटेगरी है वो क्या है, ध्यान से सुनना। वही सेम चीज, वन साइड इज गिवन, वन एंगल इज गिवन, लेकिन सम की जगह क्या है, डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स इज गिवन, डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स इज गिवन। ठीक है। अब हल्की से एक लाइन छोड़ रहा हूं मैं, और तीसरी कैटेगरी में मैं सेम टू सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। वन साइड इज गिवन, सेम टू सेम एक लाइन छोड़ रहा हूं, ऑब्वियसली उस लाइन में कुछ लिखेंगे, आपको भी छोड़नी है। वन साइड, वन एंगल, पहले एक बार कैटेगरीज लिख लेते हैं एक जगह ना, और वही सेम डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स सेम है। अब बताता हूं दोनों में क्या डिफरेंस है, अदर टू साइड्स। हाँ, अगर आप चाहो एक जगह समराइज करना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी अपन अलग अलग करेंगे तब लिख लेना। ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी, अब सुनो ध्यान से। सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी आप कहोगे सर सेम लिख दिया आपने तो। ठीक है, तो है भी ये सेम ही, चार्जर भी लाना था। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी सेम ही दिख रही है आपको, है भी सेम ही, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, जो एंगल गिवन होगा ना, ध्यान से सुनना, जो एंगल गिवन होगा ना, सपोज करो ये बीसी बना दी मैंने और एंगल बी गिवन है, राइट। तो जो एंगल गिवन होगा वो वाली साइड बड़ी है और ये वाली साइड छोटी है। एक केस तो ये बना। दूसरा केस ये बना कि जो एंगल गिवन है, जो एंगल गिवन है वो वाली साइड तो क्या है, छोटी है, और ये वाली साइड बड़ी है। ठीक है, उससे क्या होगा कि एक बार तो दिस साइड माइनस दिस साइड वाला केस बनेगा, और एक बार दिस साइड माइनस दिस साइड वाला केस बनेगा, क्योंकि डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटा माइनस होना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटा माइनस होना। तो बताना पड़ेगा ना बड़ा कौन छोटा कौन। तो सेकंड कैटेगरी है कि जो एंगल गिवन है वही वाली साइड बड़ी, और जो तीसरी साइड बच गई वो उससे छोटी। और जो तीसरा केस है उसमें जो एंगल गिवन है वो वाली साइड कंपैरेटिवली छोटी है बजाय के तीसरी साइड से। तो अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं ए बी सी, तो सेकंड वाले केस में ए बी बड़ी है, ए सी छोटी है, अगर एंगल बी गिवन है तो। अगर एंगल बी गिवन है तो जो एंगल गिवन है वही वाली साइड बड़ी है, ए बी बड़ी है, ए सी छोटी है। और थर्ड वाला केस कौन सा होगा, जो एंगल गिवन है वो वाली साइड बना दो छोटी, यानी ए बी छोटी और ए सी बड़ी। तीनों केस समझ में आए। और पहला वाला में तो क्या था, इन दोनों का सम था, तो सम में तो फर्क नहीं पड़ता बड़ा छोटा कैसा भी हो, सम में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसको कैसे समराइज करें, हम ऐसे लिख देते हैं, थैंक यू, हम ऐसे लिख देते हैं कि वन साइड वन एंगल डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स इज गिवन। और इसका स्पेशल नोट ये है कि साइड विथ द गिवन एंगल, साइड विथ द
गिवन एंगल इज लार्जर, इसमें तो गिवन एंगल वाली साइड लार्जर होगी और इसमें क्या होगी, साइड विथ गिवन एंगल स्मॉलर होगी। समझ आई बात, समझ आई क्या? साइड विथ द गिवन एंगल इज स्मॉलर, साइड विथ द गिवन एंगल इज स्मॉल। अब मैंने ये शुरू में ही कैटेगरीज क्यों नहीं बताई, कल वाली क्लास में क्यों नहीं बताई? आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते, मतलब टॉपिक शुरू होने से पहले बड़ा भयानक दिखता, पर अब हमने एक कैटेगरी कर ली है तो आपको पता होगा कि हाँ इतना ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अब बाकी कैटेगरी समझ में भी आ रही होंगी कि इस कैटेगरी में क्या है, इस कैटेगरी में क्या है। और लास्ट फाइनल कैटेगरी है, उसमें क्या होता है, सम ऑफ थ्री साइड्स, यानी पेरीमीटर कह सकते हो। सम ऑफ थ्री साइड्स क्या होता है, पेरीमीटर। एक तो ये गिवन होगा, साथ में दो एंगल गिवन होंगे, एंड सम ऑफ थ्री साइड्स एंड टू एंगल्स आर गिवन। ये लास्ट कैटेगरी करेंगे फिर हम, है ना? ठीक है जी। तो अभी आज कौन सी कैटेगरी करने वाले हैं अपन, सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में क्या, एक साइड देगा, एक एंगल भी देगा जैसे कल दिया था, सम की जगह क्या देगा, डिफरेंस देगा, और डिफरेंस में बड़ा छोटा का पता लगाना पड़ेगा। बड़ी साइड कौन सी, छोटी साइड कौन सी, तो बड़ी साइड कौन सी होगी, जो एंगल गिवन होगा वही वाली साइड बड़ी होगी। ठीक है, जैसा कि क्लासिक एग्जांपल आपकी एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसका मैं रफ फिगर बनाने की कोशिश करता हूं। कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल एबीसी इन विच एंगल बी कितना है, पहले तो बीसी तो नीचे वाली एक साइड देगा ही देगा ना। बी सी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। एंगल बी कितना है, 45 डिग्री। ठीक है जी, एंगल बी कितना है, 45 डिग्री। और उसने कहा कि ए बी माइनस ए सी 3.5 है। अब ए बी माइनस ए सी 3.5 है तो 100% ए बी बड़ी है। देखो एंगल बी गिवन था, तो जो एंगल गिवन था वही वाली साइड बड़ी है, जो एंगल गिवन था वही वाली साइड क्या है, बड़ी है। अगर इसी को ए बी माइनस ए सी को वो ऐसे लिखता, ए सी माइनस ए बी बराबर 3.5, तो ये तीसरी कैटेगरी में चला जाता, क्योंकि अब ए सी बड़ी हो जाती, मतलब एंगल तो ये गिवन है लेकिन साइड ये बड़ी है, तो ये तीसरी कैटेगरी है। ठीक है, अब आपके लिए खुशी की बात यह है कि फर्स्ट कैटेगरी सेकंड कैटेगरी का पूरा एल्गोरिथम एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। लेकिन ऐसे मत याद रखना कि सम आ जाए या डिफरेंस आ जाए तो सेम है। सम आ जाए और डिफरेंस में पहला केस बने तो सेम है, डिफरेंस में अगर दूसरा केस बने तब चीजें बदलेंगी, राइट? चलो, तो जो अपन ने कल वाले क्वेश्चन में किया था वही काम आज अपने को करना है ना। सारे एंगल आपको कंपास से बनाना है, ठीक है? जल्दी 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 स्टार्ट हो जाओ। नहीं, ना, ना, नॉट अलाउड। क्या क्या कह रहे हो? कैटेगरीज लिखनी है। अभी अपन मैं हेडिंग ही डलवा रहा हूं ना, है ना, बड़े बड़े अक्षरों में हेडिंग। जैसे पहली कैटेगरी की हेडिंग डलवाई थी ना, वैसे अब सेकंड कैटेगरी की हेडिंग डलवा रहा हूं मैं। चाहो तो एक जगह लिख लो, चाहो तो मेन कैटेगरी में लिखो। तो सेकंड कैटेगरी शुरू करते हैं आज। ये क्या आ गया, उड़ा देते हैं अपन। ओके, तो सेकंड कैटेगरी है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल। आप सेकंड कैटेगरी बड़े बड़े अक्षरों में लिखो, जैसे उसकी फर्स्ट कैटेगरी की हेडिंग डाली थी सेम वैसे ही। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल in which one side, one angle and difference of other two sides is given, and difference of other two sides is given। ठीक है, also side with the given angle is larger, side with the given angle क्या है, वो वाली साइड बड़ी is larger।
ये तो हो गया हेडिंग। अब आप वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो। लिख लिया? रफ फिगर बनाओ राइट साइड में, जल्दी से बना दो रफ फिगर। रफ फिगर के बिना काम कैसे चलेगा? अच्छा एक चीज और, रफ फिगर आपको नाप के नहीं बनाना है, लेकिन जो जो वो कह रहा है वो चीज उसमें जस्टिफाई होनी चाहिए। जैसे वो ये वाली साइड बड़ी कह रहा है ना, तो आपको रफ फिगर में भी ये वाली साइड बड़ी दिखनी चाहिए। ए बी सी, बोलो बी सी कितना दिया है उसने? 8 सेंटीमीटर। एंगल बी कितना दिया है? 45 डिग्री। और ए बी माइनस ए सी, ए बी इसमें से इसको माइनस किया है, ए बी बड़ी साइड है, उसमें से ए सी छोटी साइड माइनस करी तो कितना आ रहा है? डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 सेंटीमीटर। हो गया रफ फिगर? चलो रफ फिगर को देखो, तो रफ फिगर से साफ साफ जाहिर हो रहा है कि दो काम तो आपको देखते ही करने हैं। एक तो बीसी 8 सेंटीमीटर खींचनी है, और एंगल बी पे आपको 45 डिग्री बनाना है। ये तो बच्चा भी समझ रहा है। चलो इसके अंदर आप बिल्कुल नीचे से शुरू करो, पेज के बिल्कुल बॉटम से, और लेफ्ट साइड से शुरू करो। पेज के बॉटम लेफ्ट से शुरू करो, बॉटम लेफ्ट, ठीक है? क्योंकि चीजें राइट साइड में जा सकती हैं, इसमें नहीं आएगा। आपको हेडिंग नेक्स्ट पेज से शुरू करनी चाहिए थी ना, जब नेक्स्ट हेडिंग थी तो करनी तो उसी से चाहिए थी। नेक्स्ट मेन हेडिंग थी आपकी, नेक्स्ट कैटेगरी शुरू हो रही है तो फ्रेश पेज से शुरू करनी थी। हाँ बॉटम, बिल्कुल ऐसे चिपका भी मत देना, 3-4 लाइनें छोड़ना। बॉटम लेफ्ट, हाँ यहां से। ओके, तो बीसी 8 सेंटीमीटर कितनों का बन गया? एंगल 45 डिग्री कितनों का बन गया? बनाओ। अच्छा, जब मैं कैटेगरीज लिखवा रहा था तो सबकी नजर केवल इसी चीज पे थी कि सर 45 डिग्री कैसे बनवाते हैं, सबको वही टेंशन खाई जा रही थी। यस, तेरी पेंसिल शार्प नहीं दिख रही मुझे, यहीं से ही। जब मुझे यहीं से नहीं दिख रही तो फिर मानोगे नहीं तुम अभी लेन देन करना। कोरोना की 3rd लेयर आ चुकी है जयपुर में, पता है ना? स्कूलें बंद होनी हो, मैं कहने का मतलब है कि आप एक दूसरे से चीजें कांटेक्ट बनाना, फिजिकल कांटेक्ट बनाना बंद करो, चीजें आदान प्रदान करना बंद करो। क्या? और मास्क वास्क लगाना शुरू करो वापस से भाई। बात वो नहीं है, आप बीमार नहीं पड़ने चाहिए सबसे पहले, तो कल से हर कोई मास्क लगा के आएगा, ठीक है? और या फिर दूर दूर बैठा करो, जितना दूर मैं बैठा हूं ना आपसे, इतना ही आप आपस में दूर दूर बैठो, बिना मास्क के बैठते हो तो। हाँ जी, कितना काम हो गया? 45 बनने वाला है, जल्दी काम को बढ़ाओ, थोड़ी स्पीड को। 60, 120, 60 120 के बाद फिर 90, 90 तो डॉटेड फॉर्म में बनाया होगा। कल कितने डिग्री का एंगल था फर्स्ट कैटेगरी में? 30, तो उसमें भी बाइसेक्ट करना पड़ा था ना। 75 तो बाइसेक्ट करना पड़ा था ना हमको, इस बार भी 60 और 90 को करना पड़ा था। और अभी करेंगे 0 को और 90 को, 0 और 90 को बाइसेक्ट करो और 45 बनाओ। और 45 को बिल्कुल लंबा खींच देना, इतना देखो, इतना लंबा खींच देना लगभग।
उसका नाम एक्स रख देना, ऊपर ऊपर वाली चोटी का नाम, 45 डिग्री की सबसे ऊपर वाले पॉइंट का नाम। अच्छा 45 किस किस से बना रहे हो तो बताना नहीं है ना भाई, किस किस से बना रहे हो 45 डिग्री बाइसेक्शन किस किस? एक तो ये 0 डिग्री, इधर देखो 0 डिग्री, और दूसरा पॉइंट बताना ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है ना? हाँ तो देखो आपका एंगल्स का भी रिवीजन हो रहा है साथ के साथ, ठीक है? चलो भाई 90 डिग्री बन गया, ओ सॉरी 45 डिग्री बन गया। अब क्या किया था हमने लास्ट टाइम, वही काम करना है। हमने उसमें जो सम था उतना नाप लिया था कॉम्पस के अंदर, आज डिफरेंस है उतना नाप लो। हाँ तो छोटा सा नाप लो। तो यानी कि आज जबरदस्ती लंबी खींच दी हमने लाइन, चलो कोई नहीं, आपको तरीका तो याद रहेगा कि लाइन लंबी खींचते हैं ना। तेरा कंपास पहले से 3.5 था, अगले क्वेश्चन में देखते हैं तेरा कंपास पहले से होता है कि नहीं होता। हाँ जी 3.5 सेंटीमीटर की लाइन आर्क खींच ली सबने बी एक्स के ऊपर, यूजिंग बी एस सेंटर, टेक बी एस सेंटर, यहाँ निडल रखो 3.5 नाप लिया ना, और इसी के ऊपर एक आर्क खींचो और उसका नाम रख दीजिए डी, और डी को सी से मिला दीजिए डॉटेड फॉर्म में। एक मिनट, एक जना बोलो क्या बोल रहे हो? आर्क काटा, डी मिल गया, अब डी को सी से मिला दो डॉटेड फॉर्म में, समझ आया ना? डॉटेड फॉर्म में मिलेगा क्या? रुको, डॉटेड फॉर्म में क्यों मिलेगा, फुल फॉर्म में मिलेगा? नहीं एक मिनट रुको, डॉटेड फॉर्म में मिलेगा, यस डॉटेड फॉर्म में ही मिलेगा, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे जो पॉइंट मिलेगा वो फुल फॉर्म में मिलेगा, है ना? डॉटेड फॉर्म में मिलाओ। हाँ आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आ रहा है जहां आ रहा है भाई, इस आर्क से नीचे आ रहा है या इस आर्क से ऊपर आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, वो कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं है, कहीं भी आ सकता है, किसी का यहां भी आ सकता है, किसी का यहां भी आ सकता है, कहीं भी आए, जहां भी आ रहा है कुल मिला के वो डी है, ठीक है? लेट दिस बी डी, अब डी को सी से मिला दो डॉटेड फॉर्म में। अच्छा ये 90 डिग्री वाला भी तो डॉटेड था, और ये वाला भी डॉटेड है, इतना काम हो गया। क्या किया था उसके बाद कल हमने फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, किसका? डी और सी का, नहीं डीसी का। एक डाउट है, ठीक है बनाओ बनाओ बनाओ, सही है सही है सही है भाई बनाओ, लेकिन सुनो एक मिनट, अभी मेरा तो ये डीसी कुछ ऐसा बन रहा है ना, आपका मेरे हिसाब से डीसी बिल्कुल ऐसे चिपक के बना होगा ऐसे, है ना? तो इसका परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर बनाओगे ना बेटा, इधर देखो शिखी, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे ना बेटा, वो इस bx को इस d के भी बाद छुएगा कहीं ऊपर जाके, समझ रहे हो? नहीं समझे? हमने जो कल फिगर बनाया था वो कुछ ऐसा था कल वाले क्वेश्चन में, और फिर इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था वो मान लो ये डी है, तो डी के नीचे कहीं छू रहा था यहाँ पे, राइट? अब क्या होगा, ये डी के ऊपर छुएगा, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे ना वो इसके ऊपर कहीं यहाँ पे कहीं छुएगा, वो होगा बी, और बी को सी से मिलाएंगे और ट्राइंगल एबीसी हो जाएगा, ठीक है? चलो काम तो वही करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। बोलो सौम्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? क्या क्या तेज बोलो। डीसी से, डी और सी से रेडियस कितना लेंगे? आग काटने के लिए रेडियस की जरूरत होती है, वो कितना लेंगे? मोर देन हाफ, मोर देन हाफ, जो डी और सी का, मैं इसको भी नीचे कर देता हूं ताकि आप जैसा दिखाई दे, ठीक है? ओके, तो ये जो डीसी लंबाई है, इस डीसी लंबाई की आधे से ज्यादा नापो, फिर क्या करना है सुनो, सी से ऊपर कहीं, सी से नीचे कहीं, डी से ऊपर कहीं, डी से नीचे कहीं, इनको मिलाओगे तो ये मिला के उसको, हो सकता है उसको और एक्सटेंड करना पड़े आपको आगे, और ऊपर जाके इससे कहीं इंटरसेक्शन होगा, हो सकता है उस लाइन को और भी आगे आपको एक्सटेंड करना पड़ जाए। समझ आया श्रेष्ठ? कर दिया?
6 आ रहा है मतलब वो नापने के लिए मैंने कहा भाई नापो, मैंने तो कहा डीसी की आधी से ज्यादा लंबाई ले लो, अंदाजे से ही ले लो भाई। यहाँ पे सी पे कॉम्पस रखेगा, लगभग आधा इतना है, लगभग आधा इतना है, उससे थोड़ा सा और खोल ले। एग्जैक्ट नापने की जरूरत नहीं एग्जैक्ट। हाँ हाँ कितनी भी ले लो, आधे से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। हाँ डॉटेड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डॉटेड में बनेगा ना। गायत्री उठ के आगे आओ, गायत्री एंड साक्षी दोनों उठ के आगे आओ, यहाँ पे आओ। आओ, यहाँ पे क्या डर लगता है क्या? हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डॉटेड में बनेगा भाई, बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने बी एक्स को जहां पे भी इंटरसेक्ट किया वो ए हो गया, उस ए को सी से अगेन मिला दो, एबीसी ट्राइंगल रेडी है। ए को सी से मिला, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा कुछ ऐसे बना होगा, ऐसे कुछ ऐसे टेढ़ा बना होगा, और थोड़ा टेढ़ा बना होगा ना, ठीक है। इसको और एक्सटेंड कर देता हूं मैं आगे। अरे क्या हो रहा है भाई, क्यों लड़ रहे हो? हाँ तभी तो ए मिलेगा, एक आ से मिलेगा, नहीं तो तभी तो कह रहा हूँ उसको हो सकता है और ज्यादा एक्सटेंड करना पड़े, उसको इंटरसेक्ट कराने के चक्कर में हो सकता है जो बी एक्स है उसको और थोड़ा खींचना पड़े, पॉसिबिलिटी। हाँ हाँ डॉटेड और थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा ये। जब परपेंडिकुलर हो रहे बाइसेक्टर हो रहे तो बीचों बीच होगा, लाइक ऐसे। एक्स, अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर भी इंटरसेक्ट गया है वो है हमारा ए। अच्छा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी क्या रहेगा, डॉटेड फॉर्म में रहेगा। देखो यहाँ पे, ये सपोज करो आपने आर्क काटी, सी से काटी इधर, सी से काटी नीचे, फिर डी से काटी इधर, फिर डी से काटी, तो केवल इसको इतना ही मिला के मत छोड़ देना, आगे एक्सटेंड करवाना ताकि वो बी एक्स से इंटरसेक्ट करे ऊपर। समझे गायत्री? करवा दिया, ऊपर बी एक्स से ए पे इंटरसेक्ट हो गया, इसका इंटरसेक्शन हो गया, ए पॉइंट मिल गया सबको। नाउ लास्ट स्टेप इज जॉइन ए टू सी इन फुल फ्लैश, नॉट इन डॉटेड। ए को सी से फुल फ्लैश में मिलाओ, आपका ट्राइंगल रेडी। कल क्या हुआ था, लंबाई बहुत ज्यादा थी 13 सेंटीमीटर, नाम बड़े दर्शन छोटे से हुए, ट्राइंगल छोटा सा बना था। आज उल्टा हुआ ना, 3.5 सेंटीमीटर तो लंबाई थी, बट ट्राइंगल, एक्चुअल ट्राइंगल बड़ा बन रहा है। एक्चुअल ट्राइंगल देखो एबीसी कितना बड़ा बन रहा है ना, ए बी सी, ये बड़ा ट्राइंगल आपका फाइनल ट्राइंगल है, ठीक है। अब आप क्या क्या करना है, ए बी को नापना है स्केल से और एसी को नापना है, और दोनों का डिफरेंस 3.5 होना चाहिए, 0.1 या इन दोनों का डिफरेंस 3.5 होना चाहिए। गिवन है ना कि ए बी में से एसी को घटाओगे तो 3.5 होगा, नापिए। अच्छी बात है, सही आया तो। बोलो अंश क्या दिक्कत है, क्या हुआ, इधर दिखा, एक बार दिखा तो दे मुझे। हितेंद्र आ रहा है क्या आपका? इधर आ, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया तूने, इस लाइन का ना, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया तूने, कौन सी लाइन का बनाया? हाँ 0.1 या 0.2 का डिफरेंस चलेगा।
डिफरेंस ए बी कितनी आ रही है बताओ, एक जगह नोट करके रखो, ए बी इतनी आ रही है, ए सी इतनी आ रही है, फिर माइनस। ये जो है इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये बनाया है क्या? हाँ, कैसे बनाया है? यहाँ से एक आर्क काटा और यहाँ से एक आर्क काटा। कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से? हाँ क्यों भाई? सर, कहाँ से? कौन सी लाइन का बना रहा है? इसका। इसका मतलब ये लाइन है ना? हाँ, इस लाइन के एंड पॉइंट्स कहाँ कहाँ है? यहाँ पर और यहाँ। तो इन दोनों से काटेगा नहीं, ये कहाँ से आ गया बीच में? ये पॉइंट कहाँ से आ गया? और मुझे एक चीज बता, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड पॉइंट से गुजरेगा? ये किस एंगल से तेरे को इस लाइन के मिड पॉइंट से गुजरता हुआ दिख रहा है? ये लाइन इसके मिड पॉइंट से गुजरती हुई दिख भी रही है क्या? दूर से भी कोई बता दे कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। और ना ये 90 डिग्री दिख रहा है, ये 90 से ज्यादा दिख रहा है, कोई 100 110 डिग्री दिख रहा है। बेटा इन दोनों पॉइंट से काटना है ना, करो सही। 3.1 3.7। अब गलती ढूंढो कहाँ है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है या नहीं है, बीचों बीच है या नहीं है? जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन है वो इस डीसी के बीचों बीच है या नहीं है, 90 डिग्री पे काट रही कि नहीं काट रही है, ये सारी चीजें चेक कर। और 90 डिग्री भी है। सबसे पहले तो ये नापो 45 डिग्री सही है क्या? दिखाओ साक्षी, दिखाओ। 3.5 एग्जैक्ट किसी का आया? बोलो ए बी कितना है आपका? 12 पॉइंट। ए बी कितना आ रहा है? 12.5 या 8? 2 के 5, ठीक है। और ए सी कितना आ रहा है? एग्जैक्ट 9, तो 3.5। आपका एंगल देखना 45 डिग्री का है क्या? आपका दिखाना साक्षी। गायत्री आपका बताओ क्या? आओ इधर आओ, आओ आओ। एक प्रोटेक्टर दो। देखो मैंने कहा भी था बॉटम लेफ्ट, तो फिर आपने सेंटर से शुरू किया। मैंने कहा था ना कंस्ट्रक्शन बॉटम लेफ्ट से शुरू करो। अब ये आप मार्जिन पे फंस गए, बस थोड़ा सा बच गए, मान के चलो, थोड़ा सा और आता तो फिर ये इसके बाहर जाता ना। लाओ प्रोटेक्टर दो मुझे। एंगल 45 है। स्केल देना, स्केल स्केल स्केल। ये किसकी नोटबुक है? आपकी? साक्षी, डीसी का नापना एक बार। 8 है क्या? है 8 है क्या? 8 कहाँ आ रहा है बताना, 8 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। 7.8 है। 8 बनाना था ना, तो शुरुआती लाइन ही गलत है, तो डिफरेंस तो आएगा। सर मेरा तो सही आ रहा है। सही आ रहा है पर 6। अच्छा ये CD कितनी आई है? 6 सेंटीमीटर की आई है क्या CD? हाँ CD के बीचों बीच 3 सेंटीमीटर आ रहा है क्या? ये देखो, लो आप इसको सही करो थोड़ा सा। आपका कितना आ रहा है BC? AB मतलब 12.7 देखो गायत्री, आपका तो जो फर्क है ना वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पेंसिल ही शार्प नहीं है। इतनी डार्क पेंसिल, पेंटिंग थोड़ा ना कर रहे हैं इतनी डार्क पेंसिल थोड़ा ना होती इसमें तो। इसलिए किया क्योंकि शो तो है कि ट्रायंगल का ना है, ना सारे मत करो आप, शो मत करो, दिख जाएगा हमको। इतनी ये जितनी पतली आर्क है ना उतनी पतली ये लाइन होनी चाहिए। इतनी मोटी बना के आओगे तो बोर्ड में भर भर के मोटे मार्क्स काटेगा वो। नहीं काटेगा, काटेगा। ये सही आ रही है, सही 9। ये नहीं आ रही। ये बेटा देखो 12.5 ही है। देखो मेरी बात सुनो,
लो एक मिनट पेंसिल दो। आपका पॉइंट है ना यहीं पे मिल चुका है, यहीं पे देख रहे हो अभी इस समय, लेकिन आपने उसको इतना गुड़ के ये पॉइंट जबरदस्ती यहाँ खिसका दिया। अब .02 आगे खिसका दिया ना आपने उसको, डार्क कर करके हल्की सी पतली सी लाइन खींचो ना तो आपका पॉइंट यही मिल चुका है, इस जगह ही मिल चुका है, और 12.5 ये सही आ रहा है। ठीक है, बस ये डार्क इतना ज्यादा गाढ़ा मत करो उसको। 3.6 चलेगा। एक मिनट रुको, ये किसका है? 45 स्केल देना। 8 और ये कितना आ रहा है? 6.5 क्यों आया? 6.2 आ रहा है मेरा तो। अरे ये तो अपन चेक ही नहीं कर, 3.5 कहाँ था? 3.5 ये था ना। मेरे स्केल अलग है क्या? अरे ये चीज तो अपन चेक ही नहीं कर रहे कि B से 3.5 काटना था। सब लोग वो भी चेक करो कि 3.5 पे ही कटाया गया वो। आपने बेटा 2.5 पे काट दिया। 3.5 तो नहीं, आपने देखो ये कट लगाया तो है, लेकिन ये पता नहीं को D नीचे रख दिया आपने, D यहाँ आएगा, इस C को D से यहाँ मिलाओ यहाँ। ठीक है, पकड़ाई गलती। हाँ सर तो वैसे भी सही है। सर गलत हो सकते हैं क्या? मैंने कहा सर मेरा सही है। कब बोला? कोई बात नहीं। तेरे सर सही है, सर तो सबके सही होते हैं। सर बस ये जल्दी सही है सर। 3.5 6.2 सही है, ये सही लग रहा है, परफेक्ट। मुझे लग रहा है ये परफेक्ट लग रहा है। देखो देखो गायत्री कहाँ है? देखो आपसे और इसका ये फिगर बिल्कुल मैच कर रहा है, बट प्रॉब्लम आप में ये कि आपने बहुत डार्क लाइंस करी है, इसने बिल्कुल पतली पतली लाइंस करी। ये एग्जैक्ट मैच कर रहा है। लो ये इतना मोटा क्यों सेंटर लगा है? दिखता नहीं है मुझे, दूर से दिख जाएगा। बिल्कुल हल्का सा होना चाहिए, दिखे ही ना, ढूंढना पड़े। सही है वैसे तो, वैसे छोटी मोटी बातों का ध्यान रखो। सही है, 3.1 आ रहा है। लेट मी चेक। सर ये R भी 3.6 का कटा है। तो थोड़ा फर्क तो यही आ गया। 8 45 कहाँ? 3.6 4 सेंटीमीटर काट के बैठी है। नहीं सर 3.6 यार एक बार तो 3.7 और 8 के बीच में है, और करीब करीब फिर लाइन मिलाते मिलाते तो 4 में मिला दिया तुम। 3.7 का तो आर्क है। ठीक है, ये यहाँ पे आता, कहाँ आता है ये? एक पेंसिल देना। अब देखो आपके और इसमें कितना डिफरेंस है, इस जगह मिला उसको तो फिर मैच कर जाएगा। 0.2 का ही लगभग डिफरेंस है, वो मैच हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, सही है। लो भाई ले लो, ये जिसका भी है। ठीक है, थोड़ी शार्प कम कर पेंसिल। चलिए तो एक कैटेगरी और, डिफरेंस की लास्ट कैटेगरी और करेंगे। अच्छा स्टेप्स भी अभी तो, चलो स्टेप्स तो लिखो फिर। हाँ ऊपर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, अरे लिख लो यार, कहीं भी फिर बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इधर लिखूं उधर लिखूं। हाँ यार इधर से कोई नहीं है, इधर मेरे पास कुछ नहीं है, सवारी अपनी सामान के खुद जिम्मेदार है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बीसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी, यस और नो? तो हमने पेंसिल उससे स्केल से ड्रॉ करी, तो ड्रॉ वर्ड आएगा। एनीथिंग ड्रॉन विथ कॉम्पस के लिए कंस्ट्रक्ट वर्ड आएगा ना। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बीसी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बीसी इक्वल टू व्हाट? अरे यार क्यों अब हंसी क्यों आ रही है इतनी? ड्रॉ लाइन सेगमेंट बीसी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मुझे पर्सनली ये सेकंड एक्सरसाइज ज्यादा अच्छी लगती है इस चैप्टर की,
वो तो बहुत बोरिंग है, उसमें फिर वो स्टेप्स लिखो, डी मिला, डी से ई मिला, ई से एफ मिला, जबरदस्ती लेंदी एंड बोरिंग, लेंदी एंड बोरिंग। इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, लिखने का ज्यादा कम है और काम एक्चुअल जो वर्क हो रहा है, जो हम सीख रहे हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सीख रहे हैं, समझ रहे हो। अभी इसका जस्टिफिकेशन भी दूंगा कि ये 3.5 क्यों आया, वो तो दिया ही नहीं, अभी दे रहा हूँ, रुको स्टेप्स लिख लें पहले। ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC 8 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप क्या किया, एंगल बी पे हमने क्या किया, 45 डिग्री, यूजिंग बी एज सेंटर, यूजिंग बी एज सेंटर, कंस्ट्रक्ट एंगल XBC इक्वल टू 45 डिग्री। बस दैट्स इट। 45 डिग्री बनाने के लिए जो करना है वो उस पर मेंशन नहीं करना है। XBC 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अब XBC 45 हो गया तो वापस B को सेंटर लेकर और कॉम्पस में 3.5 की आर्क काटनी थी, यहाँ पे आर्क शायद कटी नहीं, ये लो काट देते, ठीक है। तो यूजिंग B एज सेंटर अगेन, यूजिंग B एज सेंटर, शिकी आपकी गलती पता है क्यों हुई, और आप सब लोग भी सुनो। अक्सर हम क्या करते हैं कि जैसे अपन आग काटते हैं तो आग काम तो इतनी सी आ रही है, उसकी जो वो टेल है वो वहां तक जाती है, उसकी यहां तक जाती है, और फिर हम भूल जाते हैं कि हमको इधर मिलाना था कि इधर मिलाना था। आपने भी वही गलती करी, इस आर्क की जगह उस आर्क से आपने कनेक्ट कर दिया उसको। कैसे बचे इन चीजों से, इन चीजों से ऐसे बचे कि जो एक्स्ट्रा आर्क्स हैं मिटाओगे तो फिर डबल टाइम लग गया, बात वही है। बनाओ मत ना, अब कैसे बनाए नहीं, तो जब आप बनाने लगते हो ना तो आप पहले इमेजिन करो कि ये इधर से आएगी, फिर दूसरे पॉइंट पे रख के देखो इधर से आएगी। फर्स्ट आर्क, लेकिन वो थोड़ा लंबा जा रहा था, जितना मैंने देखा काफी लंबा जा रहा था ऐसे, इसीलिए वो कंफ्यूजन हो गया। जितनी छोटी आर्क्स यहां दिख रही है, सपोज करो इतनी सी छोटी आर्क्स बनाए अपन, तो फिर कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ कहाँ थे, यूजिंग बी एज सेंटर, कट एन आर्क, कट एन आर्क, कट एन आर्क ऑफ रेडियस कितने सेंटीमीटर की, 3.5। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 3.5 ही क्यों लिया हमने, गिवन नहीं, AB माइनस AC इक्वल टू 3.5 है, इसीलिए हमने 3.5 लिया है, ठीक है। ऑन किसके ऊपर काटी है ये आर्क, BX के ऊपर, और किस पॉइंट पे काटी है, D पॉइंट पे काटी है, एट द पॉइंट D। समझ आया, रेडियस 3.5 ऑन BX एट द पॉइंट D। नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो किया हमने, D से ज्वाइन किया, ज्वाइन DC या CD, ज्वाइन DC। अब DC का क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ कंस्ट्रक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हमेशा कंस्ट्रक्ट वर्ड आएगा क्योंकि कॉम्पस से बनाते हैं। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मुझे सबसे आसान चीज लगती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और हमेशा एग्जैक्ट बनती है, बहुत कम बार होता है कि गलत बन रही है ना। 90 डिग्री भी एग्जैक्ट बन जाता है और एग्जैक्ट मिड पॉइंट से निकलती है। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका, DC, और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एंड लेट इट इंटरसेक्ट, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हमको इंटरसेक्ट करवाना है, एंड लेट इट इंटरसेक्ट, लेट इट इंटरसेक्ट BX एट द पॉइंट, फाइनली हमको मिल गया A। सेकेंड लास्ट स्टेप इज ज्वाइन AC, एंड द लास्ट स्टेप इज, उसमें भी 7 स्टेप्स ही बनी थी कल भी, hence triangle ABC is the required triangle in which, सारे गिवन पॉइंट्स लिख दो जो जो उसने मांगे थे, is the required triangle in which सबसे पहले BC इक्वल टू व्हाट, 8 सेंटीमीटर, कॉमा, उसके बाद एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री, एंड साथ में लास्ट में डिफरेंस AB माइनस AC कितना, 3.5 सेंटीमीटर। ये तो हो गए स्टेप्स। थोड़ा सा जस्टिफिकेशन भी देख लें भाई, कैसे वो 3.5 आ रहा है, क्यों आ रहा है, किस कारण से आ रहा है। जस्टिफिकेशन में वही लॉजिक फॉलो करेंगे जो कल फॉलो किया था, कि कभी भी किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं
तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं पर भी पॉइंट मार्क करके ट्राइंगल बनाएंगे तो वो हमेशा आइसोसेलेस बनेगा। कल ये लॉजिक लिया था हमने, फिर से देखो, कभी भी किसी लाइन का, 10th में तो इसके ऊपर थ्योरम भी है, कभी भी किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे ना बेटा, जो बीचों बीच निकले और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करे, तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जहां आपकी मर्जी आ रही है पॉइंट ले लो। जैसे मैंने यहां ले लिया, जैसे वंशिका ने यहां ले लिया, शिखी ने यहां ले लिया, गायत्री ने यहां ले लिया, सौम्या ने नीचे ले लिया, और श्रेष्ठ ने यहां ले लिया, इसने सक्षम ने यहां ले लिया। ये जितने भी ट्राइंगल्स बनेंगे ये सारे के सारे क्या बनेंगे? अब कोई छोटा बनेगा कोई बड़ा बनेगा वो एक अलग बात है, लेकिन सारे के सारे क्या बनेंगे? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेंगे। इज दैट क्लियर? तो इस लॉजिक को लेके चलते हैं अपन इस जस्टिफिकेशन में। देखो जी, हमने किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया मुझे बताओ? किसका? डीसी का। तो अगर हमने डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ए पॉइंट आया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही आ रहा है, तो ए से फिर डी को मिलाओगे और ए से सी को मिलाओगे तो ट्राइंगल ए डी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। अभी अभी जो थ्योरम मैंने बताई उस हिसाब से बनेगा। दैट मीन्स ये साइड एडी और एसी बराबर होंगे, एडी और एसी बराबर होंगे। वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से, एडी और एसी बराबर है ना? ये कितनी बनाई आपने? ये कितनी बनाई थी? 3। ये डी ए बी डी कितनी बनाई थी? 3.5। ये 3.5 बनाई है, और ये एडी जो भी बनाई है, पता नहीं एडी कुछ, मान लो एडी एक्स बनी है, तो ये पूरी बी ए कितनी बन गई? 3.5 प्लस एक्स, जबकि ये तो एक्स ही है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो 3.5 प्लस एक्स और दूसरी पार्टी में एक्स, इन दोनों का डिफरेंस तो 3.5 का ही आएगा भाई। ये तो पूरी 3.5, देखो यहां से लेके यहां तक 3.5 है, और यहां से लेके यहां तक जितनी भी है उतनी तो इसके पास भी है, उतनी तो इसके पास भी है। दैट मींस इसके पास 3.5 ज्यादा है, तो इसमें से इसको माइनस करके 3.5 आएगा। समझ आया? जस्टिफिकेशन अच्छे से समझ आया? जस्टिफिकेशन माइंड में रहेगा ना तो कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस कभी नहीं भूलोगे, और जस्टिफिकेशन माइंड में नहीं रहेगा तो फिर कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस याद करो, रटोगे आप, जो कुछ दिनों तक याद रहेगा फिर भूलोगे। तो जस्टिफिकेशन माइंड में होना चाहिए, इस कारण से ये इनका डिफरेंस 3.5 आ रहा है, तो आप इसका प्रोसेस कभी नहीं भूलोगे। कभी भी कोई पूछेगा कि ये कैसे बनता है तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे, खुद भी बना पाओगे। फाइन। अब तीसरी और चौथी कैटेगरी कल के कल ही करेंगे दोनों। अब एक कैटेगरी तो इसी की रह गई, इसी की कौन सी कैटेगरी रह गई कि अभी तो ये ए बी बड़ी थी और ए सी छोटी थी। कल जो अपन कैटेगरी स्टार्ट करेंगे उसमें क्या हो जाएगी? ये छोटी होगी और ये बड़ी होगी, और उसका प्रोसेस इससे डिफरेंट है। और एक लास्ट कैटेगरी जो है कौन सी? सम ऑफ ऑल साइड्स गिवन है जो। तो टोटल उसमें जो 5 क्वेश्चन है बेटा, उसमें एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 4 ही तरह के क्वेश्चन है वहां पे एक्सरसाइज में देखो। तीसरा तो फिर तीसरी कैटेगरी का है, और चौथा चौथी कैटेगरी का है। पांचवा जो क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट राइट ट्रायंगल हुज बेस इज दिस, सम ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड। तो सुनो भाई, सम ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड है, तो ये पांचवा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के बराबर है। वही सम ऑफ टू साइड्स दे दिया ना इसने, इसमें क्या दे दिया? हाइपोटेन्यूज और अदर साइड का सम दे दिया। तो ये आज के आज ही होमवर्क कर लो। क्यों? कल किसका एग्जाम? इसमें 5-10 मिनट लगेंगे, इसमें कितना टाइम लगेगा? परसों एग्जाम है भी। तो फिर कल भाई एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, तीसरा और चौथा कल कराऊंगा तो फिर कल होमवर्क दूंगा, फिर तो आप कल तो ये कहोगे सर कल ही एग्जाम है। आज तो कम से कम ये कह रहे हो कि परसों है, तो आज ही कर लो ना, खत्म करो उसको ना। फिफ्थ होमवर्क रफ फिगर में बना देता हूं, देखो कंस्ट्रक्ट ए राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल ऐसे ही बनता है, कोई दिक्कत? अब राइट ट्रायंगल दे दिया तो आप ऐसे नहीं कहोगे सर एंगल तो दिया नहीं, बोल तो रहा है राइट ट्रायंगल, बोल तो रहा है राइट ट्रायंगल। दैट मींस ये 90 डिग्री बनाना है आपको। बेस क्या बनानी है? 12। तो एक तरीके से जैसे इसमें बेस गिवन थी 7, इसमें बेस गिवन है 12, जैसे उसमें एंगल गिवन था 75, इसमें एंगल गिवन है 90, और इन दोनों साइड का सम जैसे उसमें गिवन था 13, इसमें इसने क्या कह दिया? हाइपोटेन्यूज और अदर साइड। ये तो रही हाइपोटेन्यूज, और बेस के अलावा ये रही अदर साइड। इन दोनों का सम कितना गिवन है? 18। तो ए बी प्लस ए सी कितना है? 18। तो ये तो कल ही दे देता मैं, पर ध्यान में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है एग्जैक्ट। सात स्टेप्स में रो रहे हो? 7 ही तो हैं, ये जितने फर्स्ट सेकंड में बने उतने ही तो बनेंगे।
7 ही तो स्टेप्स हैं। चलो तो 3rd and 4th कल करेंगे और इस चैप्टर का कल अंतकाल करेंगे, मतलब खत्म करेंगे परसों की। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.